जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से मैं अपना ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी का मैसेज आ रहा था कुछ दिनों से कि घर में अकाल मृत्यु का योग है और बार बार दिखा रहे थे कि किसी मेंबर पे कुछ बुरा टाइम आने वाला है। तो फिर मैं ये तो नहीं समझ पाई एग्जैक्टली कि कौन सा मेंबर जिसके ऊपर दिक्कत होने वाली थी, पर मैंने सत्संग में सुना बाद में कि वो आंटी जी बता रहे थे कि उनके घर के बाहर एक जो फ्रॉग वो बिल्कुल ऐसे मतलब जैसे बिल्कुल क्रश हुआ होता है, तो ऐसे वो बड़ी बुरी हालत में पड़ा था। तो उनका बड़ा मन ख़राब हुआ उसको देख के। तो ऐसे ही जस्ट थोड़े दिन पहले ये भी जब ये सत्संग आ रहे थे तो उस दिन मेरे फादर गए थे आउट ऑफ स्टेशन और पीछे से जो हम रख देते हैं डस्टबिन्स वगैरह की, ये जो सोसाइटी की तरफ से जमादार आते हैं फिर वो लेके जाते हैं बैग्स वगैरह सारे गार्बेज बैग्स, तो वो डस्टबिन बाहर पड़ा हुआ था और उसमें से एक आलू निकल के बाहर गिर गया और इतने में ही वो गौशाला से आता है एक व्यक्ति अपनी रिक्शा लेके और लोगों से रोटी लेके जाता है और ऐसे चीज़ें। तो वो आया और उसका जो टायर था वो आलू पे पड़ा और वो भी क्रश होता है। मैंने देखा और मुझे बड़ा अजीब लगा, हैरानी सी हुई मुझे देख के। हमारे भी बिल्कुल गेट के बाहर ऐसे हुआ। और गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मैंने जो घर पे संकट था वो मैंने काट दिया, ऐसे करके कुछ था। एग्जैक्ट वर्ड्स मैं नहीं रिकॉल कर पा रही, पर ये इसी तरह से था। तो इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाह रही हूँ क्योंकि उन्होंने कोई बड़ा संकट ही काटा है, क्योंकि बाद में फिर सुनवा भी दिया कि उसी तरह से वो फ्रॉग पिचका हुआ पड़ा था जैसे हमारे घर के बाहर आलू पड़ा था। और जैसे ये सारी चेन ऑफ इवेंट्स हुए तो उससे पता लग रहा था कि कष्ट तो था जो गुरुजी ने काटा है, क्योंकि पहले मैं ये सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि पहले उन्होंने बताया था कि मेरे फादर के ऊपर कुछ बुरा टाइम आ रहा है, एक्सीडेंट का या कुछ इस तरह का कुछ बन रहा है। तो फिर उस दिन मैंने अपने फादर को पूछा था तो उन्होंने बताया था कि बस में बैठे हुए कुछ इस तरह की बात हुई थी। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना कि आप मेरे परिवार की इतनी रक्षा कर रहे हो। मैंने इन्हीं दिनों में बहुत सारे वो जो बीज होते हैं
वो भी मैंने देखे हैं, घर के बाहर मरे हुए, घर के अंदर मरे हुए, क्योंकि गुरुजी ने अपना पहरा बिठाया हुआ है। तो ऐसे वो उनकी डेथ्स हुई हुई हैं। एक दो तो मेरे पता नहीं अंदर कहाँ से आ गए। पहली बात तो मेरे बेड के पास मरे हुए थे, ऐसे ही घर के बाहर। तो खैर थोड़ा सा अनयूजुअल तो है, पर एनीवेज ऐसे ही है कि लग रहा है कि कुछ किसी नेगेटिव एनर्जी थी जो गुरुजी ने हटाई होगी। दूसरा मैसेज आ रहा था कि घर में से वाइट धागे हटाने हैं। मैं सोच रही हूँ कि वाइट धागे कौन से हैं। फिर मैंने देखा भी वो पोचे के जो धागे होते हैं वो इधर उधर पड़े थे कहीं पे, और साथ में ही मैंने देखा कि कई बार जैसे जो मेड है वो पोछा लगाती है, तो मैं इसको ऐसे सोच रही थी कि वो फंस जाते होंगे उनके धागे सोफ़े के बीच में या कुछ, तो इसलिए वो धागे नज़र आ रहे होंगे। लेकिन वो जो मेरी कार का बैक व्यू मिरर होता है, जो मेरी कार का साइड मिरर था, उसमें भी धागे बांधे हुए थे किसी ने। तो पोछा वहाँ पे तो नहीं लगा होगा, और वो प्रॉपर फंसाए हुए थे, धागे बांधे हुए थे। इसके अलावा फिर मैं सुबह उठी, मैंने घर का गेट खोलना था तो मैंने चाबी उठाई, तो वो जो चाबियाँ हैं उनमें धागे बांधे हुए थे किसी ने वाइट कलर के। तो एक लेडी तो है हमारे घर में जो उल्टे सीधे काम तो करती हैं, पर चलो मैंने नहीं अब उनके बारे में कुछ मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ। तो पर पोछा जो है, पोछे के धागे, ये तो एक कॉमन सेंस है कि वो चाबियों में कैसे लिपट गया, और वो भी प्रॉपर बांधे हुए थे वाइट कलर के धागे। फिर ऐसे मेरी कार का जो साइड मिरर था उसमें भी बांधे हुए थे। तो वो ऐसे बांधे हुए थे कि मुझे कैंची के साथ काटने पड़े फिर। और उसके बाद फिर कुछ ऐसा मैसेज भी आया था कि कुछ मैसेज था ऐसे ही इन हायर पावर्स का कि आपके घर से जो स्पेल्स करे हुए हैं वो निकाल रहे हैं हम लोग। अब मैंने तो नहीं सोचा था कि ये ऐसी जगहों पे मुझे वो धागे मिलेंगे। पहली बात कि मैं रोज़ गेट खोलती नहीं हूँ, और उस दिन मैंने खोला गेट और मैंने नोटिस करी ये चीज़, और मैंने धागे हटाए। और मेरी कार में तो कुछ गड़बड़ तो कर रहे थे कुछ लोग घर पे, कुछ लोग नहीं, चलो मतलब कर रहे थे, तो वो भी गुरुजी ने हटवाया है। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, आप इतना ब्लेस कर रहे हो हमारी फैमिली को। और एक ये है कि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मंडे से पहले एक बड़ी रकम तेरे अकाउंट में आएगी। और मैं सोच रही थी कि क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं जो, तो मैं सोच रही थी कि भी और कौन अभी कहाँ से कोई आएंगे, अभी कौन सी बड़ी रकम आएगी, मैं ये सोच रही थी।
और एक कोई स्टूडेंट तो है जिसने पिछले काफ़ी देर से पेमेंट मेरी थ्रू नहीं किया एंड शी वाज जस्ट मेकिंग आई डोंट नो कि वो सच कह रही थी चाहे कुछ, पर वो पेमेंट काफ़ी देर से नहीं आ रही थी मेरे अकाउंट में। और फिर आज संडे है और उसने मुझे बोला कि, और उसने मुझे स्क्रीनशॉट भी सेंड किया कि मैंने पेमेंट कर दी है और आपके अकाउंट में पैसे आ गए होंगे, आप चेक कर लेना। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये बात भी सच हो गई आपकी, मंडे से पहले अकाउंट में पैसे भी आ गए हैं मेरे। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी कि उन्होंने हमें इतना अच्छा गुरु दिया है, बहुत ही अच्छा गुरु, वेरी काइंड, वेरी अफेक्शनेट, केयरिंग, और हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, हमारी गलतियों से हमें दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं और हटा भी देते हैं, दूर कर देते हैं गलतियों को। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप इसी तरह से मुझे, मेरी फैमिली को, पूरी संगत परिवार को, आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, इनको सबको, इनके परिवार को, सबको ब्लेस करते रहिए गुरुजी। हमें आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। और इसी के साथ मैं गुरुजी का मंत्र बोलना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।